लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड है। और कई मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे हैरानी नहीं होगी, ये साइकिल्स होती है मार्केट की, कई मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यहाँ से 40 से 60% गिर सकते हैं। फाइनली एक व्यू बन रहा है कि शायद एक लार्ज कैप में आउट परफॉर्मेंस आ रही है और शायद मिड कैप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट में ध्यान रखें और मार्केट में वार्निंग के साइंस हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर लें इस समय, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में तो कोई बुराई नहीं है। मार्केट अब मिड कैप और स्मॉल कैप में वाकई में इतना ज्यादा फ्रॉथी हो चुका है कि थोड़ा डर लग रहा है। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज कर्व ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है और उसके आगे फ्रेम के बाहर एसएमई एक्सचेंज है। तो जब लोग पूछते हैं ना कि मार्केट क्यों गिरेगा, तो मेरा जवाब होता है कि रेगुलेटरी रिस्क। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक पीक या फिर बबल वैल्यूएशन पर है। ओके, देखिए 1-1.5 महीने से एक व्यू लेके ये चला जा रहा है कि लार्ज कैप पे फोकस रहिए, मिड कैप में काफ़ी एक्सीडेंट्स होंगे। और वीरू हर्षिता, गुड आफ्टरनून। और इसमें पता है क्या होता है, बहुत लोग ये कहेंगे कि लेकिन अब मूव्स तो अभी आने शुरू हुए हैं। जी हाँ। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ना, अब मुझे बताइए IIFL से कौन निकल पाया होगा? अब जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, वो आपको निकलना तभी होता है जब इस तरीके के वार्निंग साइन मार्केट जब डिस्ट्रीब्यूशन के दे रहा हो, क्योंकि एक बार हो जाए उसके बाद तो आप बोल दे कि फिर तो आप फंस गए। फिर आप भले ही बोलते रहे कि नहीं मिड कैप स्मॉल कैप से निकल जाइए। आप बता दीजिए मुझे IIFL से कौन निकल पाया 2 दिन में? कोई नहीं निकल पाया। 2 दिन में स्टॉक 36% गिर गया, 20% का डाउन सर्किट लगा। तो खैर एनीवे, आज की ट्रेड पर आते हैं। मार्केट में आज एक 2 तरफा एक्शन देखने को मिला आपको और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, मिड कैप्स की पिटाई हुई, लेकिन निफ्टी में निचले लेवल से बहुत शानदार रिकवरी। और ये मार्केट अब कुछ कह रहा है कि यहाँ से शायद बहुत शानदार लास्ट आवर मार्केट के लिए हो सकता है। हर्षिता वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली डे हाई पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, क्योंकि मैं नोट करके आई थी कि जब आज सुबह में शुरुआत हुई थी 22,369 हाई था, इस समय हम करीब 390 को छूते हुए दिखाई दिए हैं। तो मोमेंटम लौटा है और मोमेंटम अच्छा खासा बना है निफ्टी बैंक में। तो अनुज, आज क्लोजिंग के लिए क्या रणनीति आप लेकर चलेंगे? मुझे याद है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आप कह रहे थे कि आप निफ्टी बैंक आगे रहेगा और वो क्लियरली स्क्रीन पर दिखने लगा है। 100% हर्षिता। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि आवाज की व्यूअर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा कि निफ्टी बैंक पर हमारा व्यू था कि निफ्टी बैंक पर पॉजिटिव रहिए। अच्छा, इवन निफ्टी में भी क्या होता है, व्यू ये है कि जब तक 22,047 इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप्स। मार्केट अपने आप निकालेगा। अगर निफ्टी में भी करेक्शन आनी होगी तो मार्केट बताएगा, वो 22,047 जब क्रॉस होगा। तो जब तक वो ना हो तब तक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स, और जब तक 22,047 इंटैक्ट है तब तक आप लॉन्ग रहें। लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी वो अब मार्केट की सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी बन चुकी है और अब मुझे लग रहा है कि 48,500 पॉसिबल है। हम दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अब ऑल टाइम हाई 48,100 टू 48,200 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ब्रेकडाउन पॉइंट यही था जब यहाँ से बैंक निफ्टी स्लिप हुआ था। तो इसके लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बार 42,200 क्रॉस करना शुरू किया आपने तो फिर सीधा 48,500 के करीब आप जाएंगे हर्षिता। और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा कि फाइनली बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप चाहे आप इसका रीज़न जो मर्जी जोड़ दें, NBFC में करेक्शन आई उसकी वजह से शायद बैंकों में पैसा आ रहा है। एक और चीज़ जो मैं नीरज जी को बता रहा था, हमारी मार्केट बहुत स्मार्ट है। ये डेजा वू की फीलिंग नहीं आ रही आपको? एक बार पहले भी ऐसा हुआ था जब यूएस में कोई बड़ा न्यूज़ आने वाली थी, हमने आखिरी के 1 घंटे में बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी। क्यों? क्योंकि कल यूएस मार्केट कोलैप्स हुआ था कि पावल साहब पता नहीं क्या बोल देंगे, तो वो भी काफ़ी नेगेटिविटी प्राइसिंग करके जा रहा है। आज अगर बाई चांस पावल साहब ने कुछ पॉजिटिव बोल दिया ना, और अगर यूएस मार्केट चल गया आज, तो कल हमारी मार्केट की प्रॉब्लम क्या रही है? IT। अगर आज रात को नैस्डैक चल गया तो कल, इसीलिए IT भी आज सुबह देखिए आज इंटरडे में किस तरीके की रिकवरी देखने। तो मार्केट ना हमारा बहुत स्मार्ट है, ये इस तरीके से चीजें प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि आज रात को यूएस मार्केट में रिकवरी होगी और कल हमको शायद एक बार और ऑल टाइम हाई निफ्टी पर देखने को मिल जाए। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हल्का सा पॉजिटिविटी आ गई तो कल 22,500 भी दिख जाए निफ्टी पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कॉशियस हो जाइए। मार्केट ने आपको बहुत वार्निंग साइंस दे दिए हैं। अभी आप अपना पैसा जो है ना ज़्यादातर लार्ज कैप में, निफ्टी में, इसी में रहिए। मिड, क्योंकि एक्सीडेंट्स ना रोज एक नया एक्सीडेंट हो रहा है। अब आपको पता नहीं अगला नंबर किसका है। अच्छा, अब महानगर गैस फॉर एग्जांपल
क्या न्यूज़ इतनी खराब थी कि स्टॉक महानगर गैस जैसा स्टॉक 15% गिर जाए, वो भी एक दिन में? नहीं, क्योंकि लेकिन मिड कैप का सेंटीमेंट खराब हो गया, इसके लिए इस तरीके से गिरा है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको पॉजिटिविटी के मौके भी नहीं दे रहा है। कल हमने टाटा केमिकल्स डिस्कस किया था स्पॉटलाइट में, कल भागा था वो करीब 8%, आज फिर भागा है वो 8%, तो 10% हो गया अब तो, बल्कि तो मौके आपको मिल रहे हैं, दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं आपको, बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि किस तरीके के स्टॉक्स में आपको मौके लेने हैं। थोड़ा सा संभल कर चलिए, क्वालिटी चेक करना